मुन्ना भाई 10 लाख रुपए देकर दिलाई थी परीक्षा। ग्रेड 4 की परीक्षा में खर्च किए 10 लाख खर्च करने पर भी हाथ आया ठेंगा। फिंगरप्रिंट मैच न होने पर पकड़ा गया मुन्ना भाई। एटा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। अब तक आपने परीक्षा के दौरान पकड़े गए मुन्ना भाई के बारे में तो सुना हो और सुनते चले आए हैं, लेकिन ये मुन्ना भाई सबसे अलग है, क्योंकि इसकी हिम्मत की दाद तो देना बनता है। हिम्मत इतनी, पहले तो अपनी जगह पर किसी और से ग्रेड 4 की परीक्षा 10 लाख रुपए देकर दिलाई और अब पहुंच गए साहब खुद नौकरी हथियार। लेकिन नौकरी मिलने से पहले इनकी पोल पट्टी खुल गई। पोल खुलते ही ये साहब कोर्ट के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के एटा में एक सॉल्वर गिरोह का बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए खुलासा हुआ है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 ग्रेड डी की वैकेंसी निकाली थी, जिनमें एक पद ड्राइवर का था। ये सारे पद एटा जिला न्यायालय के लिए आवंटित किए गए थे, जिसमें ड्राइवर के पद पर चयनित हुआ अभ्यर्थी आज अपनी नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा था। जब नियुक्ति पत्र देने के बाद में नाजिर कार्यालय में उसका बायोमेट्रिक सिस्टम से दोबारा पहचान को वेरीफाई किया गया तो उसके फ़ोटो और फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, जिसके बाद जो नाजिर हैं उन्होंने आरोपित को हिरासत में लेके पूछताछ की तो पता चला कि आगरा के टेढ़ी बगिया निवासी सॉल्वर गैंग के सदस्य मनोज के द्वारा इस अभ्यर्थी की परीक्षा दी गई थी और मेडिकल में भी मनोज ही शामिल हुआ था। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद में जिला न्यायालय में कार्यरत पुलिसकर्मियों और नाजिर ने आरोपित को हिरासत में ले लिया और उसे लेकर कोतवाली नगर पहुंचे, जहां नाजिर की तहरीर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब आरोपी सलाखों के पीछे है। कहां इनके ख्वाब थे कि कोर्ट के अंदर बड़े ही शान से बाबू बनकर सूट बूट पहनकर घूमते नजर आएंगे, लेकिन एक जांच ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। शायद इनको पता होता कि 10 लाख के बदले थोड़ी अक्ल भी ये दूसरे की उधार ले लेते। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब प्रशासनिक तौर पर इन जैसे मुन्ना भाइयों से निपटने के लिए फिंगरप्रिंट और फोटो स्कैन रखा गया है। लेकिन ये साहब भूल गए थे कि परीक्षा तो 10 लाख देकर करवा ली, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए खुद पहुंच गए। इन्हें अगर पहले से पता होता तो वे वेरिफिकेशन भी उसी से करवा लेते जिसे 10 लाख दिए थे। फाइल में रवजोत का मनोज ने दी परीक्षा। इन साहब के फाइल के जब पन्ने उल्टे गए तो पता चला कि ये परीक्षा प्रयागराज में एनटीए की तरफ से कराई गई थी। परीक्षा के दौरान साल भर मनोज ने आरोपी रवजोत से 10 लाख रुपए लेकर इनकी जगह पर परीक्षा दी थी। 64 पदों की कुल वैकेंसी निकाली गई थी और जब इन पदों पर सिलेक्शन हुआ तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन प्रशासन की सतर्कता और इन साहब की लापरवाही ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और इनके 10 लाख भी डूब गए। परीक्षाओं में नकल हो या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए किसी भी बड़ी परीक्षा में सेंध लगाने का मामला हो, ऐसे कोई भी प्रकरण जब सामने आते हैं तो एटा जिला इनसे अछूता नहीं रहता है। इससे पहले भी विदित हो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी योगी सरकार की किरकिरी एटा से ही हुई थी, जहां गणित का पेपर लीक हुआ था। और अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पत्रांक संख्या 584 जो दिनांक 26 अप्रैल को जारी हुआ था, जिसके तहत एटा जिले में 19 ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती होनी थी, जिसमें एक पद ड्राइवर के लिए भी आरक्षित किया गया था। यह पद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्राथमिकता पर रखा गया था। इसी के क्रम में रवजोत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने आवेदन किया था और सारे परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद आज जब वो जिला न्यायालय में अपनी नियुक्ति पत्र को लेने पहुंचा तो जहां उसकी जो बायोमेट्रिक पहचान दोबारा से कराई गई, तब इस धांधली का खुलासा हुआ है। ये धांधली सामने आई है। तब ये पता चला है कि रवजोत सिंह की जगह आगरा के टेढ़ी बगिया निवासी किसी मनोज ने परीक्षा दी थी और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उसी मनोज का हुआ था, लेकिन नाम रवजोत का था। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब मामले की जांच सीओ सिटी एटा को सौंपी गई है और आरोपी सलाखों के पीछे है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल यादव के साथ अतुल यादव, इंडिया न्यूज, एटा। लालच में मुन्ना भाई ने काम बिगाड़ा, हाथ आया ठेंगा।
लालच के मारे इन साहब को सूझा कि चलो जिस तरह से परीक्षा में धांधली की, ठीक उसी तरीके से नौकरी भी हाथ लग जाएगी। लेकिन अधिकारी तो सवा शेर निकले। फोटो और फिंगरप्रिंट ना मैच होने पर इन साहब को धर दबोचा और पुलिस बुलाई। फिर क्या, जिस कोर्ट के अंदर ये साहब शान से चलने की सोच रहे थे, वहीं से पुलिस इन्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर लेकर जा रही थी। एक तरफ इनके सारे ख्वाब चकनाचूर हुए, उसके साथ पूरे गांव समाज में इनकी थू-थू होने लगी। हर तरफ लोगों की जुबान पर बस यही था कि बड़े आए बाबू बनने। साथ ही एक कहावत इन साहब के किरदार पर बिल्कुल सटीक बैठती है, पढ़े लिखे नहीं, एक अक्षर बोले फारसी। वही ये भी कहा जा रहा है कि अगर पहले की तरह व्यवस्थाएं होती तो इन जैसे न जाने कितने लोग पैसे के दम पर बिना पढ़े लिखे ही नौकरी हासिल करते। सवाल ये भी है कि इस तरह की लापरवाही से न सिर्फ समाज को गलत मैसेज जा रहा है, बल्कि व्यवस्थाओं पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।